वो चिड़िया बहुत अच्छी थी। वो हमेशा दूसरों की मदद करती। वो अपने एक बेटे के साथ अपने सुंदर से घर में रहती। परंतु पास में ही कालू कौवा और उसकी पत्नी गोरी कौवी हर समय इसे तंग करते रहते। वो कौवे तो बहुत बुरे थे। उन्होंने कभी कोई अच्छा काम ना किया था। कुकू बेटा, आप घर में ही रहें। मैं आपके लिए और अपने लिए भोजन लेकर आती हूँ। मम्मा, मेरा भी दिल करता है कि मैं भी भोजन की खोज में आपके साथ जाऊँ। आप अभी छोटे हो, थोड़े बड़े हो जाओ, फिर आपने सारी जिंदगी भोजन की खोज ही करना है। वो चिड़िया भोजन की खोज को निकलने ही वाली थी कि वहाँ कालू कौवा और गोरी कौवी आ जाते हैं। चिड़िया, हम भोजन लेने जा रहे थे, सोचा आपको भी साथ ले जाते हैं। न जाने क्या बात है चिड़िया, जब आप साथ होती हो तो भोजन आसानी से मिल जाता है। मैं भी भोजन को जाने ही वाली थी। अच्छा हुआ जो आप आ गए, हम इकट्ठे ही चलते हैं। फिर रानो चिड़िया, गोरी कौवी और उसका पति कालू कौवा सब भोजन की खोज को निकलते हैं। जंगल में गर्मियों का मौसम था और बरसात भी ना हुई थी। इस कारण जंगल में भोजन की कमी थी। फिर उड़ते उड़ते उनकी नज़र नीचे दो चनों के दानों पर जाती है। वो सब वहाँ उतरते हैं। चिड़िया, ये तो दो ही चनों के दाने हैं। ऐसा करते हैं, ये एक मैं और एक तुम्हारे भाई खा लेते हैं। फिर तुम्हारे लिए आगे भोजन की खोज इकट्ठे करेंगे। परंतु मुझे अपने बेटे के लिए भी भोजन लेकर जाना है। तो ले जाएंगे, पहले हम खा लें, फिर बाद में मिलकर सब भोजन की खोज इकट्ठे कर लेंगे। ऐसा कहते हुए कौवा और कौवी वो चनों के दाने खा लेते हैं। फिर वो सब आगे उड़ते हैं। थोड़ी ही दूर नदी के पास चिड़िया को कुछ दिखाई देता है। वो सब फिर से वहाँ उतरते हैं। ये तो मकई का भुट्टा है। मेरे बेटे को तो मकई का भुट्टा बहुत पसंद है। आज तो बहुत खुश होगा मेरा बेटा मकई का भुट्टा देखकर। चिड़िया, मकई का भुट्टा तो मेरी बहन को भी पसंद है और कल मेरी बहन मुझसे मिलने आ रही है। अगर मैं मकई का भुट्टा अपनी बहन को दूं तो वो खुश हो जाएगी। गोरी बहन, आपने खुद ही तो कहा था कि अब जो भोजन मिलेगा वो मेरा होगा। फिर अचानक से उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है। बचाओ, बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मैं यहाँ फंस गई हूँ, कोई मुझे यहाँ से निकाले। ये आवाज़ कैसी है? मुझे तो लगता है कोई मुसीबत में है। हमें जाकर देखना चाहिए। चिड़िया, जल्दी जल्दी जाओ और जाकर मदद करो उसकी, जिसकी ये आवाज़ है। फिर आकर अपना मकई का भुट्टा ले जाना। वो आवाज़ फिर से आती है। मैं सुबह से यहाँ फंसी हुई हूँ, मैं मर जाऊंगी। चिड़िया फौरन उस आवाज़ की दिशा में जाती है। चल भाई कालू, उठाइए मकई का भुट्टा। मैं भी बहुत मुश्किल में हूँ, मुझसे नहीं देखा जाएगा जब चिड़िया ये मकई का भुट्टा लेकर जाएगी। अगर मेरी पत्नी भी मुश्किल में है तो मैं मदद करता हूँ अपनी पत्नी की। ऐसे गोरी और कालू वो मकई का भुट्टा लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। अरे सुंदर तितली, आप यहाँ कैसे फंस गई हो? मैं यहाँ से गुजर रही थी कि बेख्याली में इस जाले से टकरा गई। आप मुझे यहाँ से आजाद करवा दें। फिर चिड़िया वो मकड़ी का जाल वहाँ से हटाती है और उस सुंदर तितली को आज़ाद करती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया चिड़िया। अगर आप मेरी मदद ना करती तो मैं तो यहाँ मर ही जाती। मुझे आपकी मदद करके बहुत अच्छा लगा। आप यहाँ क्या कर रही थी? मैं अपने बेटे के लिए भोजन लेने आई थी। क्या मिल गया भोजन? मिल गया, वहाँ मेरा मकई का भुट्टा पड़ा है, अभी अभी मिला था मुझे। चिड़िया जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है, वहाँ तो कालू कौवा और गोरी कौवी थे ही नहीं। अरे, ये कौवा और कौवी कहाँ चले गए? चिड़िया फौरन वहाँ जाती है, पर वहाँ तो ना कालू और गोरी थे और ना चिड़िया का मकई का भुट्टा। चिड़िया रोने लग जाती है। आप बहुत बुरे हो कौवे और कौवी। मैं फिर कभी आपके साथ भोजन की खोज को नहीं आऊंगी। आपने हमेशा ही मुझे धोखा दिया। क्या हुआ चिड़िया, आप रो क्यों रही हो? कौवा और कौवी मेरा मकई का भुट्टा चुरा ले गए हैं। अब मेरा बेटा क्या खाएगा? आप चुप कर जाएं चिड़िया बहन, मैं आपको भोजन देती हूँ। आप मेरे साथ मेरे घर चलें। परंतु कहाँ?
उस सुंदर तितली के साथ उस झंडे पर चली जाती है। आपका घर तो बहुत सुंदर है। मेरी मम्मा ने बनाया था ये घर। हम लंबे समय से इसी घर में रहते आ रहे हैं। ये रे चिड़िया बहन, ये कटोरी आप रख लें। कटोरी? पर अंतु तितली बहन, ये कटोरी मेरे किस काम की? मुझे तो भोजन की जरूरत थी। ये सुनकर तितली हंसते हुए कहती है, चिड़िया, ये कटोरी कोई आम कटोरी नहीं, ये जादुई कटोरी है। इस कटोरी से जो मांगो वो मिलता है। परंतु मांगने वाला जैसा होगा, ये कटोरी उसे वैसे ही चीज देगी। अगर इस कटोरी से मांगने वाला पक्षी अच्छा और सच्चा होगा, तो ये कटोरी उसे अच्छे अच्छे भोजन देगी। और अगर कोई बुरा पक्षी इस कटोरी से कुछ मांगेगा, तो ये जादुई कटोरी उसे कोई ना कोई सजा देगी। ये सब सुनकर चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। अगर ऐसा है तो आप मुझे कुछ मांग कर दिखाएं इस जादुई कटोरी से। फिर वो तितली उस जादुई कटोरी से कहती है, ये जादुई कटोरी, मुझे फूलों का रस दो। तितली के ऐसा कहते ही वो कटोरी तितली को जादुई फूलों का रस दे देती है। देखा चिड़िया, ऐसे ये जादुई कटोरी जो आप मांगोगी वो ही देगी। अब तो मुझे भोजन की कोई फिक्र ना होगी। आप ये कटोरी ले जाएं और हमेशा दूसरों की मदद करते रहें। फिर चिड़िया वो जादुई कटोरी लेकर वहाँ से चली जाती है। मम्मा, आप खाली ही वापस लौट आई? भोजन नहीं मिला क्या? बेटा, मेरा भोजन कौवे लेकर भाग गए थे और फिर मुझे ये जादुई कटोरी तितली ने दी। अब आप देखना, हमें रोज नए तरह तरह के भोजन मिलेंगे। फिर चिड़िया जादुई कटोरी से कहती है, ये जादुई कटोरी मुझे और मेरे बेटे को खाने के लिए मकई का भुट्टा दे। ऐसा कहते हुए वो जादुई कटोरी चिड़िया को मकई का भुट्टा दे देती है। ये देख कुक्कू तो बहुत खुश होता है। मम्मा, ये जादुई कटोरी सबको ही भोजन देती है। नहीं बेटा, ये अच्छे पक्षियों को अच्छी चीजें देती है और बुरे पक्षियों को बुरी। फिर वो माँ बेटा मकई का भुट्टा खाते हैं और सो जाते हैं। दूसरे दिन गोरी कवि अपने पति कालू से कहती है, कालू जी, कल तो मकई का भुट्टा खाने में बहुत मजा आया। जब चिड़िया हमारे साथ होती है तो कितने मजे मजे के भोजन मिल जाते हैं। क्यों ना आज फिर चिड़िया को साथ लेकर भोजन को जाएं। वो चिड़िया तो बहुत ही भोली है, जितना भी तंग कर लो उसे सब भूल जाती है। चलो गोरी, आज फिर चिड़िया की तरफ चलते हैं। ऐसे गोरी और कालू कौवा फिर से चिड़िया की तरफ जाते हैं। चिड़िया बहन, चले, क्या आज भोजन लेने नहीं जाना? आप हमेशा मुझे धोखा देते हो। कल भी आप मेरा मकई का भुट्टा लेकर वहाँ से भाग गए थे। चिड़िया, कल हमें भूख ज्यादा थी, आज हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। परंतु मुझे तो मेरी दोस्त तितली ने, जिसकी कल मैंने मदद की थी, उसने मुझे ये जादुई कटोरी दी है। ये कटोरी मुझे हर तरह का भोजन देती है। मुझे तो अब भोजन की खोज को जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब सुनकर गोरी के तो होश उड़ जाते हैं। इतनी बड़ी शक्ति मिल गई चिड़िया तुम्हें, अब तो तुम मजे करोगी। चिड़िया मेरी बहन, थोड़ा सा भोजन हमें भी ले दें इस जादुई कटोरी से। तुम हो तो बहुत बुरे कौवे, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें कुछ फल ले देती हूँ इस जादुई कटोरी से। ये जादुई कटोरी कुछ फल दे। और वो जादुई कटोरी मीठे मीठे 2 अमरूद दे देती है, जिसे देख कौवा और कवि तो पागल हो रहे थे। चल कालू, अब चलते हैं। गोरी कालू कौवे को फौरन से वहाँ से लेकर चली जाती है। वो पास में ही एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। गोरी, मुझे तो कुछ बताओ, क्या करने वाली हो? अभी बताती हूँ, जरा चिड़िया को नदी पर पानी पीने तो जाने दो। वो ऐसे कह रही थी कि चिड़िया भी अपने बेटे को साथ लेकर नदी की तरफ चली जाती है। वो गई चिड़िया, चिड़िया चली गई। कालू जी, अब चलो, अब तो हम पूरे महीने का भोजन ही ले लेंगे उस जादुई कटोरी से। वो फिर से चिड़िया के घर में जाते हैं और गोरी कवि जादुई कटोरी से कहती है, ये जादुई कटोरी, हमें मिठाई दो, हमें मिठाई खाना है।
परंतु वो जादुई कटोरी तो अच्छे पक्षियों की ही मदद करती थी, बुरे पक्षियों को तो वो सजा देती थी। फिर उस जादुई कटोरी से एक मधुमक्खी बाहर आती है। अरे ये भी कोई खाने वाली चीज है क्या भला? गोरी ने ऐसा कहा ही था कि वो मधुमक्खी उन पर हमला कर देती है और उन्हें काट काट कर वहाँ से भगा देती है। बच गए कालू, बच गए। अरे कालू, तुम्हारा चेहरा तो बहुत ही सूज गया है। और गोरी, तुम्हारा चेहरा भी बड़े तरबूज जैसा हो गया है। ऐसे कालू और गोरी को उनके किए की सजा मिलती है और अच्छी चिड़िया अच्छे अच्छे भोजन लेकर खाती है।